द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये 5 राज्यों के चुनाव न जाने क्या क्या दिखाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतनी फजीयत शायद ही कभी किसी राजनीतिक दल की हुई होगी। अभी तक तो बंगाल से भगाया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, जम के फजीयत हो रही थी। अब असम से भी वीडियोज आना शुरू हो गए हैं। असम में जो वीडियो आया असम से, असम का, वो हैरान कर देने वाला है। एक पंचायत के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा चुनाव प्रचार में गए हैं, अपने ही गांव में उनको खदेड़ दिया लोगों ने वहां से। आपको खुद जान के और देख के हैरानी होगी। खुद देख लीजिए क्या हालत की है। ये एक ढकिया झुली विधानसभा है और वहां की एक पंचायत के अध्यक्ष हैं। देखिए, जब ये विधानसभा के चुनाव के प्रचार के लिए गए हैं तो जनता ने इनकी क्या हालत की है और जनता का गुस्सा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां सरकार असम में भाजपा की है। देखिए इनकी हालत क्या की है। जा नहीं नहीं जा 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 लाज नहीं गिर जा जा ए हटाओ बीजेपी हटाओ ए जा बीजेपी हटा जा बस इतना साहस कर यहाँ बीजेपी के हाँ जा इतना दिन क्या कर ला जा जा घुमा बोना लगे। हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जनता में गुस्सा है, जनता किस तरीके से भगा रही है, जनता देखना पसंद नहीं कर रही। जनता का साफ कहना है कि भाजपा तो हमको बर्दाश्त ही नहीं है। बिल्कुल हम भाजपा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, निकल जाओ यहां से। ये हालत कर दी है आज जनता ने। और उसके बावजूद भी गोदी मीडिया को पता नहीं कब समझ में आएगा कि गोदी मीडिया सामने दीवार पे लिखी इबारत को कब पढ़ेगा और कब जनता को जागरूक करेगा और सच से रूबरू कराएगा। ये तो जनता खुद ही अब तय कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही है। जो हालत बीजेपी की बंगाल में हो रही थी, वही हालत बीजेपी की अब असम में भी हो रही है। और ये साफ साफ है कि 5 राज्यों के चुनाव में शायद ही बीजेपी कोई राज्य जीतने की हिम्मत कर पाए, क्योंकि जनता इतने गुस्से में है कि असम में तो इनके मुख्यमंत्री हैं, असम में तो भाजपा की सरकार है। ये हालत है। असम का ही एक और वीडियो देख लीजिए। असम में एक प्रत्याशी की पत्नी गई है प्रचार करने के लिए और जगह है समागुरी। समागुरी विधानसभा में, माफी चाहता हूं कहीं कहीं मेरे प्रोनाउंसिएशन जो है वो शायद थोड़े अलग होंगे, जो लोकल डायलेक्ट है वहां का उससे। लेकिन समागुरी विधानसभा के अंदर जो हुआ है उसको देख लीजिए आप। बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी को लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, सवाल पे सवाल हैं और सीधे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक अशदुल है, उन्होंने लिखा है, समागुरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनिल सेकिया की पत्नी को भाजपा का प्रचार करने के लिए ग्रामीण महिला से भागना पड़ा। अब की बार समागुड़ी में भाजपा मुक्त होगी, ये मिसाल है। कांग्रेस जिंदाबाद इन्होंने आगे लिखा है। और ये हालत हुई है आज भाजपा के प्रत्याशियों के घर वालों की भी। देख लीजिए आप इसको भी, इस वीडियो को भी देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि असम, बंगाल, केरल सब कुछ भाजपा के हाथ से निकल रहा है। देखिए আমি ভোট কেনেকে দেম? আমার হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে চাচা আমাৰ ভোট নালাগে, দিলেই নো কি লাভ হ'ব কওকচোন। সেইটো বিভ্ৰান্তি। दोस्तों, आपने खुद देख लिए 2 वीडियोस जो असम से हैं, जो साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी बंगाल ही नहीं हार रही बल्कि असम में अपनी सरकार भी गंवा रही है। उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े दावे। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट से काम नहीं चलता है, आपको जमीन पे काम करना होता है। जो आपको 5 साल असम में मिले भाजपा को, उसने क्या काम किया, उसके परिणाम आप खुद देख रहे हैं कि लोग चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक तरफ लोग धक्के देके भगा रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो दूसरी तरफ महिलाओं ने, जो बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी वहां पहुंची थी प्रचार करने के लिए, उनसे सवाल पे सवाल दाग दिए कि उनको भी आगे वहां से निकलना पड़ा। तो ये साफ दिखा रहा है कि कोई परिणामों को अलग नहीं कर सकता जो आने वाले हैं। कितना ही गोदी मीडिया पे ओपिनियन पोल, सर्वे, सब कुछ दिखा दिया जाए, उसके बावजूद भी हकीकत यह है जो बदली नहीं जा सकती है। ये तो असम की बात हुई। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बंगाल में आप हर रोज देखते हैं कि लोग भगाए जाते हैं, बीजेपी के जो जाते हैं, बीजेपी के लिए लोग वहां कहते नजर आते हैं कि नहीं भैया, फूल वाले तो यहां से दूर रहे, आपको देखना ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने सांसद कुछ जिता के भेजे थे, उन सांसदों ने क्या काम किया, उनके काम अगर बताने को होते तो फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये ऐसा भाषण नहीं देना पड़ता जो उन्होंने आज दिया। अपने काम, अपने दावे तो छोड़िए, वादे करने नए एक पूरी की पूरी लड़ी लगा दी। और उसके अंदर भाषा का स्तर देखिए आप। कभी भी शायद आपने इतिहास के अंदर इतने बड़े पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति की भाषा ऐसी नहीं होगी, सुनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ वोट की खातिर कहीं भी चले जाना। ये अखबार ने भी छापा है और ट्विटर पे भी है और बयान भी मौजूद है। अखबार ने यह छापा है, 2 राज्यों के दौरे पर पीएम,
बंगाल में मोदी बोले, दीदी आप अपना पैर मेरे सर पर रख सकती हैं। एक बात कान खोल के सुनिए, इस बयान को इस नज़रिए से सुनिएगा, देखिएगा कि ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। बंगाल में मोदी बोले, दीदी आप अपना पैर मेरे सर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। क्या है ये? क्या बात है, क्या भाषा है? ये आपको कुछ समझनी होगी। क्यों लोग गुस्से के अंदर हैं इस बयान के बाद? क्या आप बंगाल के सपनों की बात कर रहे हैं? बंगाल के सपने बता रहे हैं। उन सपनों के ऊपर किसने लात मार दी? जनता को 2014 में दिखाए गए थे। बंगाल की जनता पूछ रही है 15 लाख के सपने का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां हर साल जो देने का वादा था, उस सपने का क्या हुआ जो युवाओं को दिखाया था? जो तमाम लोगों को सपने दिखाए थे, वो सपने कहाँ पर हैं? जो बंगाल के सपने पूरे करने के लिए सब चल दिए हैं भाजपा वाले। इसलिए लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों का कहना भी है कि भाई बीजेपी वालों, प्रधानमंत्री महोदय को तो प्रचार प्रसार से दूर रखो। जैसा कांग्रेस के शासनकाल में होता था, मनमोहन सिंह जी सबसे कम सभाएं लेते थे और बहुत सभ्य सभाएं लेते थे, जिसके अंदर सभ्य भाषा, सौम्य भाषा होती थी और लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होती थी। यहाँ ये कहा जा रहा है, आप अपना पैर मेरे सर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। लोगों का सही सवाल है, उन सपनों का क्या हुआ जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। लेकिन लोग अब और गुस्से में इसलिए भी हैं क्योंकि तीसरी बात जो है वो और गंभीर है। पाकिस्तान को कोसते हुए गालियां देते हुए बीजेपी वोट मांगती रही है हमेशा, लेकिन ऐन बंगाल के चुनाव के वक्त एक तो वैक्सीन भेज दी गई। हमारे यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन के इंतजार में हैं, लेकिन पाकिस्तान वैक्सीन भेजी है बीजेपी सरकार ने। और अभी कोरोना पॉजिटिव कौन हुआ है? वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान। ना किसी कांग्रेस के नेता ने कोई टिप्पणी की, न तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कोई टिप्पणी की, न समाजवादी के नेताओं ने टिप्पणी की, लेकिन टिप्पणी किसने की है और किसने उनका हाल चाल, उनको अच्छी जल्दी सेहत लेने की, सेहत पाने की कामना किसने किया? आप जान के दंग रह जाएंगे। ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से, आपके सामने है, बेस्ट विशेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर अ स्पीडी रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। मेरे अच्छे विशेस इमरान खान साहब जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हैं ताकि वो जल्दी से सही हो कोविड-19 जो उनको हुआ है। ये कौन कह रहा है? अगर किसी और ने कहा होता, किसी और राजनीतिक दल ने कहा होता, तो पूरा का पूरा बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इन सब के चुनाव इस मुद्दे पे होते कि फलाने हैं जो यार हैं पाकिस्तान के और इमरान के। ये हालत है आज। कोई चर्चा नहीं, कोई तबसरा नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं और सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं। तो इस सब के बाद जनता बहुत गुस्से में है और जनता ने 2 टूक कहा हुआ है कि दीवार पे लिखी इबारत ये कह रही है कि बीजेपी चुनाव के बाद असम से बाहर हो रही है और बंगाल में जो बड़े बड़े दावे हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं और केरल में तो वो सरकार में वैसे भी नहीं आ रहे थे। ये हकीकत है। इससे लोगों को रूबरू कराइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, बताइएगा कि असम के 2 विधानसभाओं के वीडियोस देख लीजिए क्या है, कैसे जनता भगा रही है भाजपाइयों को, और दूसरा बंगाल में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वैक्सीन भेजने के बाद उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामनाएं ओपन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।